kids, welcome to grade 9 civics class. In today's class we are going to discuss chapter number 2, which is what is democracy and why democracy, and today's session will be session number 1. So हम लोग इस जो सेशन में है हम लोग स्टार्ट करेंगे तो एक सिंपल हम लोग डेमोक्रेसी को समझने की कोशिश करेंगे कि डेमोक्रेसी रियलिटी में क्या है। फर्स्ट जो चैप्टर था हम लोगों का सिविक्स में हम लोगों ने उसमें डिफरेंट कंट्रीज़ के बारे में देखा। तो नाउ हम लोग वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ डेमोक्रेसी एंड उसकी डेफिनेशन के बारे में। So the stories and the analysis in the previous chapter gave us a sense of what democracy is like. तो जो हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में जो डिस्कस किया था और वो उस तरीके से दिया गया था जैसे इट वाज लाइक अ स्टोरी। तो वो जो स्टोरी की तरह हम लोगों ने कुछ कंट्रीज़ के बारे में डिस्कस किया था चैप्टर नंबर 1 में, और जो एनालिसिस थी प्रीवियस चैप्टर में वो हम लोगों को उसने एक सेंस दिया कि व्हाट डेमोक्रेसी इज़ लाइक, डेमोक्रेसी में होता क्या है। बिकॉज उसमें अलग अलग तरीके की जो गवर्नमेंट थी उसके बारे में हम लोग डिस्कस किया था। तो वी हैव सम सेंस, वी हैव सम जो थोड़ा हम लोग को पता चलता है उस चैप्टर से कि डेमोक्रेसी क्या एक्चुअली में होती है, और उसी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे इस चैप्टर में। देयर वी डिस्क्राइब्ड सम गवर्नमेंट्स एज डेमोक्रेटिक एंड सम एज नॉन डेमोक्रेटिक। तो हम लोगों ने उसमें जिस कंट्री के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था उसमें कुछ जो गवर्नमेंट थी वो डेमोक्रेटिक थी, कुछ जो थी वो नॉन डेमोक्रेटिक थी। और हम लोगों ने ये भी देखा कि कुछ कंट्रीज़ में पहले डेमोक्रेसी नहीं थी, उसके बाद में आई। एंड ऑल्सो हम लोगों ने डिस्कस किया कि किस तरीके से जो पूरे वर्ल्ड में है वो डेमोक्रेसी को ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज़ अपना रहे हैं। एंड ऑल्सो जो अभी इतने जो एक सफल डेमोक्रेसी हैं कंट्रीज़, उनको दे शुड ट्राई टू इन्फ्लुएंस अदर कंट्रीज टू बी डेमोक्रेटिक। तो दिस इज ऑल दैट वी हैव डिस्कस्ड इन चैप्टर नंबर 1. We saw how governments in some of those countries change from one form to the other. तो हम लोगों ने ये देखा कि किस तरीके से गवर्नमेंट्स जो हैं वो चेंज होते रहते हैं। किसी कंट्री में पहले डेमोक्रेसी नहीं थी, फिर पीपल फॉट फॉर इट और उससे वो अपने कंट्री में डेमोक्रेसी लाए। एंड इस तरीके से कुछ कंट्रीज़ में पहले डेमोक्रेसी थी पर वहाँ पे मिलिट्री कूप हो गया एंड दैट्स हाउ वो जो मिलिट्री रूल है वो आ गया। सो दिस इज़ हाउ हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से एक कंट्री से जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है एंड हाउ इट वाज चेंजिंग एंड किस तरीके से कभी वहाँ पे डेमोक्रेसी है एंड देन मिलिट्री कूप हो जाता है एंड दैट्स हाउ थिंग्स चेंज। एंड वी आल्सो डिस्कस कि वाई मोर एंड मोर कंट्रीज जो हैं वो डेमोक्रेसी को क्यों अडॉप्ट कर रही हैं। सो व्हाट इज़ डेमोक्रेसी एंड व्हाट आर इट्स फीचर्स। सो नाउ बिकॉज हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस किया जो 2-3 कंट्री हैं उनके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। अगर आप लोगों को याद होगा बच्चों किस कंट्री के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया, तो हम लोगों ने करा था चिली, पोलैंड और घाना के बारे में मेनली। और तो वहाँ से हम लोगों को नाउ वी हैव अ क्वेश्चन कि एक्चुअली में डेमोक्रेसी क्या है, तो उसको समझने की कोशिश करेंगे कि इफ़ समबडी आस्क अस कि व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, कि फर्स्ट चैप्टर में तो हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से गवर्नमेंट्स चेंज हो रहे हैं, बट एक्चुअली में अगर कोई पूछता है कि डेमोक्रेसी क्या है, सो वी हैव टू अंडरस्टैंड द मीनिंग, द डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी एंड ऑल्सो जो उसके फीचर्स हैं दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि इफ़ समबडी आस्क अस कि व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, हाउ डू यू नो इट्स अ डेमोक्रेसी, तो वी शुड बी एबल टू टेल देम कि this is the definition and also these are the features। अगर ये सब fit होते हैं then that is called a democracy। So that is why we need to know कि democracy की जो definition है वो क्या है, democracy actually क्या है, तो उसको समझने की ज़रूरत है and also उसके features क्या हैं। This chapter builds on a simple definition of democracy। तो जो ये चैप्टर है वो बिल्ड ऑन करता है एक सिंपल डेफिनेशन है जो डेमोक्रेसी की, उस पर जो बेसिक मिनिमम आपको एक डेफिनेशन पता होना चाहिए डेमोक्रेसी की, उसको ये चैप्टर में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। The aim here is to understand clearly the bare minimum features of a democratic form of government। तो इस चैप्टर का जो एक
एम है वो ये है कि हम लोग जो बेयर मिनिमम जो एक डेमोक्रेसी की डेफिनेशन होनी चाहिए, डेमोक्रेसी को समझने के लिए बेयर मिनिमम जो आपको पता होना चाहिए वो इस चैप्टर में बताया जाएगा, जिससे आपको जो उसके फीचर्स भी हैं, जो मिनिमम फीचर्स हैं वो भी आपको समझ में आए. After going through this chapter, we should be able to distinguish a democratic form of government from a non-democratic government. तो इस चैप्टर का जब हम लोग डिस्कस करेंगे तो इस चैप्टर से हम लोगों को इतना वी विल हैव द आइडिया कि हम लोग एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को आराम से हम लोग डिस्टिंग्विश कर सकेंगे कि कौन सी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, कौन सी नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है. सो इस चैप्टर का जो एम है दैट इज़ टू मेक यू ऑल अंडरस्टैंड कि एक्चुअली में डेमोक्रेसी का मीनिंग क्या होता है. Democracy is the most prevalent form of government in the world today and it is expanding to more countries, but why is it so? So जो democracy है वो सबसे ज़्यादा prevalent form है गवर्नमेंट का अगर हम पूरे वर्ल्ड को देखें, और जो ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज़ हैं वो अडॉप्ट कर रही हैं डेमोक्रेसी को. एंड जो हम लोगों ने डिस्कस भी किया कि चैप्टर 1 में कि किस तरीके से इट इज़ बिलीव कि जो अभी एक फेमस और जो सफल डेमोक्रेसी हैं वर्ल्ड में, दे शुड ट्राई टू इन्फ्लुएंस अदर कंट्रीज़ की वो भी डेमोक्रेटिक बने, एंड दे शुड not only try to influence them but also help them in the process. Agar if any country wants to be democratic, so other countries should come together and help them. But why is it that a country should be democratic? ऐसा democracy में क्या होता है कि we want the countries to be democratic. Why can't be it a non-democratic government? वो एक non-democratic government क्यों नहीं हो सकती है? तो ऐसी क्या चीज़ें हैं जो एक डेमोक्रेसी को इतना अच्छा बनाते हैं कि more and more countries are going this way, being democratic, and also we also want कि जो ज़्यादा से ज़्यादा कंट्री हैं वो डेमोक्रेटिक हों और दूसरे कंट्रीज़ भी हेल्प करें. What makes it better than other forms of government? तो डेमोक्रेसी को जो अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट हैं, अगर हम लोग देखें मोनार्की देखें हम लोग, और जो ऑटोक्रेसी है एंड मिलिट्री रूल है, तो ये सारे जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हैं उनसे जो डेमोक्रेसी है वो किस तरीके से बेटर है, वो क्यों उसको बेटर माना जाता है. सो ऑल दीज थिंग्स we can only understand it when we actually know the features of democracy, and when we actually know through examples jab we will try to understand why democracy is better, and when we know the meaning of it. So what is democracy? In chapter 1 we read many stories from different parts of the world. तो हम लोगों ने chapter 1 में different parts of the world से हम लोगों ने जो स्टोरीज हैं वो पढ़ी डेमोक्रेसी के बारे में. इट वाजंट वन साइड ऑफ द वर्ल्ड कि हमने उसके बारे में पढ़ा. इट वाजंट कि हम लोगों ने बिल्कुल कुछ ही कंट्रीज़ को चूज़ करा जो एकदम एक जैसे थे. उसमें डिफरेंट टाइप की कंट्रीज़ का एग्जांपल दिया गया. जो चैप्टर 1 था, अगर आप लोगों को याद होगा बच्चों, तो उसमें डिफरेंट कंट्रीज़ के बारे में हम लोगों ने देखा, एंड डिफरेंट जो सिचुएशन भी थी कंट्रीज़ की उसमें भी हम लोगों ने ये देखा कि अलग अलग तरीके से किस तरीके से पहले कोई डेमोक्रेटिक था, बाद में कहीं मिलिट्री कूप हो गया, एंड पहले कहीं पे इट वाजंट अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एंड देन इट बिकेम अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. सो हम लोगों ने चैप्टर 1 में ये सारी जो एक स्टोरीज की तरह हैं ये चीज़ें समझने की कोशिश की. Through these stories we discuss various governments and organization. तो ये जो स्टोरीज थी फर्स्ट चैप्टर में, उसके थ्रू हम लोगों ने समझने की कोशिश करी जो बहुत सारे गवर्नमेंट हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन है, हाउ डू दे वर्क. सो पहले हम लोगों ने चैप्टर में फर्स्ट व्हाट वी डिड टेक एन एग्जाम्पल जो हम लोगों ने लिए अलग अलग कंट्रीज़ के, एंड वी डिड ट्राई टू अंडरस्टैंड उन एग्जाम्पल से. सो दिस वाज अनदर वे ऑफ लर्निंग कि पहले आप एग्जाम्पल देख लें कंट्रीज़ के कि दैट्स हाउ द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़, एंड देन यू ट्राई टू अंडरस्टैंड जो मीनिंग है उसका. एंड दैट्स हाउ इन दिस चैप्टर देयर इज़ आप लोग देखेंगे कि वहाँ पे एक डायलॉग है टीचर स्टूडेंट के बीच में, एंड दे आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि वाई चैप्टर 1 में
there was examples of democracy and different forms of government, वहाँ पे example थे. एंड नाउ चैप्टर 2 में हम लोगों को बताया जा रहा है कि डेमोक्रेसी क्या है. तो चैप्टर 2 हमको बेसिकली डेमोक्रेसी के फीचर्स दे रहा है एंड जो उसके डेफिनेशन है वो दे रहा है. सो दिस इज़ अनदर वे ऑफ लर्निंग कि पहले आप एग्जांपल देख रहे हैं उन कंट्रीज़ का जहाँ पे डेमोक्रेसी है एंड देन यू लर्न दैट वे कि अब बाद में आप डेमोक्रेसी के जो फीचर्स और डेफिनेशन है उसको समझें. So we called some of these democracies, others were described as non-democracies. तो हम लोगों ने जो भी एग्जाम्पल लिए चैप्टर नंबर 1 में उसमें हम लोगों ने कुछ जो गवर्नमेंट्स थी उनको डेमोक्रेसी के रूप में देखा एंड उसको एज डेमोक्रेसी बताया गया. हम लोगों ने डिस्कस किया कि वो डेमोक्रेसी थी और कुछ जो गवर्नमेंट थे वो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थे. तो इस तरीके से देयर वाज अ गुड मिक्स जो हम लोगों को एग्जाम्पल दिए गए थे तीनों कंट्रीज़ के वो इतने अच्छे थे कि यू कैन इजीली अंडरस्टैंड कि क्या डिफरेंस है डेमोक्रेसी में नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में. Can you recall for each of these countries something about the governments that were described as democracies? तो क्या जो आप रिकॉल कर सकते हैं कि वो जो वहाँ पे हम लोगों ने एग्जाम्पल्स देखे थे उनमें समथिंग अबाउट द गवर्नमेंट एंड जो डिस्क्राइब किया गया था वो क्या था. तो चलिए हम लोग रिकैप करते हैं कि किन 3 कंट्रीज़ के बारे में दिखाया गया था वहाँ पे. तो सबसे पहले चिली था. वहाँ पे चिली एज अ कंट्री हम लोगों ने उसका एक स्टोरी जो है एज एन एग्जाम्पल वहाँ पे डिस्कस किया. और वो कब था, बिफोर एंड आफ्टर पिनोशेज रूल. तो पिनोशे के रूल के बिफोर एंड आफ्टर जो था वो हम लोगों ने चैप्टर 1 में डिस्कस किया. उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया पोलैंड के बारे में एंड इट वाज आफ्टर द फॉल ऑफ कम्युनिस्ट रूल. तो वो एक बिल्कुल ही डिफरेंट एग्जाम्पल था चिली से जो डिफर करता था बहुत ज़्यादा. एंड उसके बाद हम लोगों ने किसका एग्जाम्पल देखा, हम लोगों ने देखा घाना का एग्जाम्पल इन द अर्ली पीरियड ऑफ रुकमास गवर्नमेंट. तो हम लोगों ने वहाँ पे 3 एग्जाम्पल देखे एंड दे वर ऑल डिफरेंट एग्जाम्पल एंड दैट्स हाउ हम लोगों को पता चला कि किस तरीके से डिफरेंट काइंड ऑफ गवर्नमेंट होती है एंड किस तरीके से अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट भी होते हैं एंड हाउ किसी कंट्री में पहले डेमोक्रेसी है एंड ऑल्सो किस तरीके से ये फॉर्म सारे चेंज होते रहते हैं. इफ़ देयर इज़ समथिंग जो चेंज हो रहा है वो कभी भी हो सकता है. वो हम लोगों ने वहाँ पे देखा. जैसे हम लोगों ने चिली के एग्जाम्पल में बिफोर एंड आफ्टर पिनोशे के रूल को देखा. तो इस तरीके से वो जो एग्जाम्पल्स हैं दैट मेड अस अंडरस्टैंड कि किस तरीके से जो गवर्नमेंट्स हैं वो भी चेंज हो सकती हैं. इट्स नॉट दैट कि एक बार वो डेमोक्रेसी आपने ला दी बट थिंग्स कैन चेंज एंड जो वो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो भी आ सकती है. सो दैट्स ऑल वी हैव डिस्कस्ड इन दिस सेशन and this chapter will take you through the meaning and features of democracy. So that's all for this session. Thank you.